अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस वक्त पाकिस्तान भर में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और फेक न्यूज़ का बाजार गर्म है। ऐसे में ये जो प्रोपेगेंडा है और फेक न्यूज़ का बाजार गर्म जो किया गया है, इस मकसद के लिए कि पीटीआई को पहले गंदा किया जाए, कारकुन की नज़र में, वर्कर की नज़र में, सपोर्टर की नज़र में या पाकिस्तानियों की नज़र में। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इनका ये जो फेक प्रोपेगेंडा या कैंपेन है, मुहिम है, वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और जिस तरह से पहले इनकी जितनी मुहिम चलाई जाती हैं, कैंपेन चलाई जाती हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो नाकाम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला भी प्रोपेगेंडा और मुहिम नाकाम हो रही है, हो चुकी है, और आगे अगर करते हैं तो वो भी होगी, नाकाम होगी। अब पीटीआई के अंदर इख्तलाफात, पीटीआई के अंदर बहुत सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं। उनकी हकीकत क्या है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन पार्टी के अंदर के सोर्सेज से मैंने हासिल की है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकेंड ये कि अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, हुकूमत के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है क्या? उनके दरमियान कोई मामलात आगे बढ़ सकते हैं? और इसके लिए कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है? उसके लिए बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त पीटीआई के इख्तलाफात के मतलब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पीटीआई के इख्तलाफात के मतलब जो इस वक्त खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके अंदर क्या हकीकत है? उनके अंदर हकीकत ये है कि 2 इस्तीफ़ों की तो कन्फर्मेशन हो चुकी है, 2 इस्तीफ़ों की। वो मैं आपको बताता हूँ किन वजूहात के बिना पर ये इस्तीफ़े आए हैं पीटीआई के अंदर से। क़यादत की तब्दीली के हवाले से भी बात की गई, उसकी क्या हकीकत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल थी, 26 नवंबर को ये डी चौक के अंदर पहुंचे पीटीआई के जितने कारकुन, वर्कर्स, सपोर्टर्स और लीडरशिप, जो भी जितनी भी बची कुची लीडरशिप थी वो पहुंची। लेकिन इस किस्म का ऑपरेशन किया गया कि वहाँ से लीडरशिप भी भाग गई और कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स भी भाग गए। वो इस वजह से नहीं कि डर के भाग गए, लेकिन असल में वहाँ मसला ये था कि सीधी जब गोलियाँ चलाई जा रही हो तो हर एक को जान अजीज़ है, जान बचाने की खातर इसमें आपको पीछे हटना पड़ता है। इसमें कोई शिकस्त वाली बात नहीं है, इसमें कोई हार वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपके ऊपर अगर आप नहते हैं, आप मुजाहरा करने गए हैं, एहतजाज करने गए हैं, आपके ऊपर सीधे फायर मारे जाएंगे तो कोई भी भाग जाएगा, वो दौड़ जाएगा यहाँ से, जान बचाएगा। जान बचाना सबसे पहला फर्ज है और ये उसका हक है। तो ये सीधे फायर मारे गए, इस वजह से वहाँ से डी चौक इन लोगों ने खाली करवाया, वरना इनके तो गले पड़ जाना था और ये वाला वाक़या भी इनके गले पड़ जाएगा। अब उसके बाद जो है फिर प्रोपेगेंडा किया गया और अफवाहों का, खबरों का बाजार गर्म किया गया और टीवी चैनल्स के ऊपर जो है पीटीआई की लीडरशिप के मतलब, उनके इख्तलाफात के मतलब खबरें चलवाई गई और कहा गया कि लीडरशिप बदल गई है, बैरिस्टर गौहर खान को हटा दिया गया है, असद कैसर को चेयरमैन लगा दिया गया है, सेक्रेटरी जनरल को हटा दिया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, बड़ी शफलिंग हो रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है। जबकि इमरान खान के साथ तो मुलाकात नहीं हुई थी, तो बाहर कौन कर रहा था? ये तो अभी किसी के पास इख्तियार ही नहीं है चेयरमैन को हटाने का, सेक्रेटरी जनरल को हटाने का। ये तो इख्तियार इमरान खान के पास है। इमरान खान ही पीटीआई है, पीटीआई ही इमरान खान है, तो ये इख्तियार तो इमरान खान के पास है। इमरान खान ने फैसला करना है, इमरान खान ने हटाना है, इमरान खान ने ये ऑर्डर देना है। अब वहाँ पर मसला ये बना कि पार्टी के अंदर जब इस तरह की तहरीकें चलती हैं, इस तरह के मामलात होते हैं, तो उसमें इख्तलाफात ज़रूर पैदा होते हैं। और क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो कभी इस तरह की तहरीक चलाई नहीं, वो कभी इस तरह के प्रोसेस से गुजरे नहीं, उन्होंने कभी अपोजिशन की नहीं, उन्होंने कभी अपोजिशन की सियासत की नहीं, अपोजिशन की वो पार्टी है नहीं। वो तो इक़्तिदार में आते हैं तो पूरा जांज टब्बर आके बैठ जाता है मंजी डा के, और उसके बाद वो कब्जा कर लेता है, माफिया बन जाता है और एक माफिया की तरह ऑपरेट करता है। वो तो इस तरह से काम करते हैं हुकूमत के अंदर। अपोजिशन की सियासत कभी उन लोगों ने की नहीं। अपोजिशन में जैसे ही आते हैं, ये यहाँ से बोरिया बस्तर गोल करते हैं और भाग जाते हैं। कोई लंदन निकल जाता है, कोई दुबई निकल जाता है, कोई कहीं निकल जाता है, कोई कहीं निकल जाता है। जहाँ जहाँ इन लोगों के कारोबार सेट है, उनके वहाँ पर रोज़गार है, कारोबार है, लाते हैं, जायदादें हैं, सब कुछ है, ये उधर चले जाते हैं। तो अपोजिशन की सियासत का इनको अंदाज़ा ही नहीं। अपोजिशन की सियासत जब होती है तो इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। यहाँ पर ये मसला हुआ है
کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ اختلافات ضرور ہیں، اور جب اس طرح کی تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو کوارڈینیشن کی کمی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کے اوپر تنقید ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو پھر چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب 2 استعفے سامنے آئے اور ان کی کنفرمیشن بالکل ہوئی ہے، وہ بالکل 2 استعفے کنفرم ہیں۔ ان میں سے پہلا جو استعفیٰ ہے وہ سلمان اکرم راجہ کا۔ سلمان اکرم راجہ جو کہ سیکرٹری جنرل تھے، عمران خان نے ان کو سیکرٹری جنرل بنایا تھا، اور عمران خان کے حکم پر ہی وہ سیک ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ان کو ہٹا سکتا۔ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، انہوں نے استعفیٰ اپنا دیا ہے، لیکن آخرکار جو فائنل اس کی منظوری ہے، جو فائنل اس کو کنفرم کیا جائے گا، استعفیٰ ان کو منظور کیا جائے گا، وہ عمران خان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے استعفیٰ ضرور دیا ہے۔ دوسرا جو استعفیٰ آیا وہ ہے صاحبزادہ حامد رضا کا۔ اب صاحبزادہ حامد رضا اصل میں تو ہے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، ان کے سربراہ، تو ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنی جماعت ہے، وہ اس کے صرف اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی پوری جدوجہد کی، اپنی محنت کی، اسٹرگل کی، میں نے لوگ بھیجے، قافلے لایا، سب کچھ کیا، تو اگر مجھے بھی اسی طرح سے تولا جائے گا یا مجھے بھی اسی طرح سے رگڑا جائے گا جیسے ان لوگوں کو رگڑا جا رہا ہے جو کچھ پرفارمنس نہیں دکھا سکے اس تحریک کے دوران یا اس احتجاج کے دوران، تو پھر مجھے دکھ ہوگا، اس وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو آپ کو لیتا کرنا پڑے گا کہ پرفارمنس کس نے دکھائی، اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اور پرفارمنس جس نے نہیں دکھائی اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینا پڑے گا۔ یہ ہے طریقہ کار۔ تو یہ 2 خبریں سامنے آئیں استعفوں کی، یہ ہے اصل میں حقیقت۔ اس کے علاوہ علی امین گنا پور اور بشرا بی بی کے اختلافات کے متعلق خبریں آتی ہیں، تو بشرا بی بی اور علی امین گنا پور کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے۔ علی امین گنا پور نے باقاعدہ اس کی کنفرمیشن کی ہے، اور انہوں نے خود اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ میرے کوئی اختلافات نہیں۔ اب کیونکہ یہ حکومت تو تمام حربے ہتھ جو استعمال کری، کبھی کون راج کی، کبھی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی، کبھی کچھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان کسی وقت بھی نکل سکتا ہے، وہ اتنا خطرناک اور خوفناک آدمی ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ڈائلاگ کا، بات چیت کا، مذاکرات کا راستہ نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کے اوپر ڈٹ جائیں، اڑ جائیں، اور ملک جو ہے ایک بھنور کی طرف چلا جائے، بحران کی طرف چلا جائے، مسائل کی طرف چلا جائے۔ اور عمران خان اگر کوئی نئی کال دیتا ہے، اگر عمران خان کوئی نئی کال دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان پھر سے اس احتجاجی کیفیت کے اندر چلا جائے، اس سے پہلے ہی ہمیں کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح کی آفر جو ہے پہلے بھی کی گئی کہ عمران خان کی رہائی ہم کر دیتے ہیں، آپ صرف واپس چلے جائیں، لیکن پی ٹی آئی نے کیونکہ انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لیکن ابھی بھی یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ مذاکرات کر کے عمران خان کی رہائی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔